देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार को शिक्षा और जनजातीय संस्कृति से जुड़ा विशेष आयोजन हुआ। यहां जनजातीय अध्ययनशाला की पहली बैच के पाठ्यक्रम पूर्णता समारोह के साथ स्कूल ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने जनजातीय समाज की परंपराओं और प्रकृति संरक्षण में उनकी भूमिका को देश की अमूल्य धरोहर बताया। डीएवीवी में आयोजित समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल ऑफ कॉमर्स के नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया और घोषणा की कि इसका नाम चाणक्य सभागार होगा। कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी, खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक गोलू शुक्ला और कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि आदिवासी और वनवासी समाज प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसीलिए उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जनजातीय अध्ययनशाला से पास हुए विद्यार्थियों से समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान जनजातीय अध्ययनशाला की पहली बैच के 40 विद्यार्थियों और स्कूल ऑफ कॉमर्स के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को उपाधियां भी प्रदान की गईं। आज जनजातीय अध्ययनशाला का पहला बैच पास आउट हुआ है और ये भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक संस्थान है जो पूरे भारतवर्ष में लगभग पहली है। उस पहली बैच से 42 बच्चे पास आउट हुए हैं। उस संबंध में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्योंकि ऐसा जो ज्ञाता लोग हैं इस पर्टिकुलर अनोखे क्षेत्र के, वो यही आज 42 बच्चे हैं जिन्हें हमने सर्टिफाई किया है कि आपको इन पूरे क्षेत्र का नॉलेज है, ज्ञान है, और इसके बारे में आप लिखने के लिए, कहने के लिए, कमेंट करने के लिए आधिकारिक रूप से आपको सर्टिफाई किया गया है। आगे भी चलकर देश के कई हिस्सों में ऐसी ट्राइबल्स हैं, खासकर हम तो ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश उनका घर है, तो मध्य प्रदेश में ही यह शुरुआत हुई है और ये माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय में ये संभव भी था। भारतीय संस्कृति में जिस समाज का अभूतपूर्व योगदान है, यानी हमारी एक सांस्कृतिक विरासत, फिर जनजातीय समाज का प्रकृति के साथ संबंध, जल संरक्षण और इससे सतत चलने वाला जो ज्ञान है वो हमारे वनवासी समाज में आज भी विद्यमान है। और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति, जल संरक्षण जैसे विषयों पर इस अध्ययन केंद्र में विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा नवाचार है। आने वाले समय में केवल जनजातीय समाज ही नहीं तो बाकी लोग भी जनजातीय समाज की सांस्कृतिक जो हमारी भारत की विरासत है, हमारी विरासत है, उस विरासत से जुड़ेंगे। और दुनिया के लोग जिस प्रकार के सतत विकास की बात करते हैं, वो निरंतर हमारे भारतीय समाज में, जनजातीय समाज में निरंतर प्रचलन में है, चाहे उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो, चाहे अन्य दृष्टिकोण से देखो। आयुर्वेद जैसा विषय तो आज भी जो वनवासी समाज के वैद्य है, विशेषकर मंडला जिले में, जो आयुर्वेद में भी जिनका वर्णन नहीं है, ऐसे पौधों का उनके पास संचय है, उनका उपयोग वो दवाई में करते हैं। उनके पास जो कमी थी डॉक्यूमेंटेशन की, उस डॉक्यूमेंटेशन की कमी की पूर्ति हम करने जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इसी प्रकार से शेष जनजातीय समाज में भी जो डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को हम फिर से बना करके और भारत की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं, स्थापित करने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का मानना है कि जनजातीय अध्ययनशाला की पहली बैच जनजातीय समाज के अध्ययन, शोध और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं नए सभागार के शुरू होने से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी और विश्वविद्यालय की एकेडमिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।